वेलकम टू दोस्तों स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 100 करंट अफेयर्स के बारे में जो पिछले 7 महीने का होगा। यह जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम और स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह करंट अफेयर्स उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स को। पहला सवाल है, देश का पहला अनुसंधान आधारित आईआईटी उपग्रह कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला अनुसंधान आधारित आईआईटी उपग्रह उज्जैन में स्थापित किया गया है। आईपीएल में 8,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आईपीएल में 8,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद शहर में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा केप वर्डे देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 80वीं है। भारत का पहला बहुउद्देशीय हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला बहुउद्देशीय हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। किस राज्य में एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार राज्य में एक पंचायत एक बैंक की योजना शुरुआत की गई है। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में धार्मिक उत्साह के साथ डोसमोचे महोत्सव किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में शुरू हुआ है? तो हाल ही में धार्मिक उत्साह के साथ डोसमोचे महोत्सव का शुरुआत लद्दाख में हुआ है। हाल ही में सतलज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व खोजा गया है? तो हाल ही में सतलज नदी में टेंटलम नामक दुर्लभ तत्व खोजा गया है। किस देश ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है? तो भारत देश ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है और वह 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? तो दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है और वर्ष 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की वह योजना बना रहा है। आईएमएफ के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण दुनिया में कितने प्रतिशत नौकरियां खत्म होने के खतरा पर है? तो 40% नौकरियां खत्म होने के कगार पर है। फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूपीआई सिस्टम हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो यूपीआई सिस्टम हाल ही में फ्रांस देश ने लॉन्च किया है। WHO द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किस संस्थान को दिया गया है? तो WHO द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से जुड़ने वाला 99वां देश कौन बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से जुड़ने वाला 99वां देश स्पेन बन गया है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य सिक्किम बन गया है। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए रॉयटर्स समाचार एजेंसी को पुलित्जर पुरस्कार 2024 से दिया गया है। खबरों में रहा सिलकारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन किस राज्य में हुआ था? तो खबरों में रहा सिलकारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड राज्य में हुआ था। हाल ही में कन्नड़ और संस्कृत में लिखा 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो हाल ही में कन्नड़ और संस्कृत में लिखा 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख
गोवा राज्य में पाया गया है। भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो भारत 2027 ईस्वी तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एर्पेनबेक ने जीता है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 रांची में शुरू किया गया है। किस यूरोपीय संघ के देश ने पूरी तरह से डिजिटल शेंजेन वीज़ा लॉन्च किया है? तो फ्रांस देश ने पूरी तरह से डिजिटल शेंजेन वीज़ा लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के द्वारा भारत के किस गांव को वर्ष 2023 का सर्वोच्च पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के द्वारा भारत के धोर्डो जो कच्छ गुजरात में स्थित है गांव को वर्ष 2023 का सर्वोच्च पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया है। ऑपरेशन स्माइल एक्स हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन स्माइल एक्स तेलंगाना राज्य से संबंधित है। रेड फ्लैग 24 नामक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो रेड फ्लैग 24 नामक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 के खिताब को मिलाकर टोटल 3 बार IPL का खिताब जीत चुका है। फोकलैंड शिविर हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो फोकलैंड शिविर हाल ही में चर्चा रहा है और यह मिजोरम राज्य में स्थित है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। किस देश ने भारत में अपना अस्थायी दूतावास बंद करने का निर्णय लिया है? तो अफगानिस्तान ने भारत में अपना अस्थायी दूतावास बंद करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो फारसी भाषा को सरकार के नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो झारखंड राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मतदाताओं ने भाग लेकर रिकॉर्ड बनाया है? तो लोकसभा चुनाव 2024 में 642 मिलियन मतदाताओं ने भाग लेकर रिकॉर्ड बनाया है। ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। महाकृषि समृद्धि योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो महाकृषि समृद्धि योजना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। तिरंगा बर्फी जिसे GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? तो तिरंगा बर्फी जिसे GI टैग दिया गया है यह उत्तर प्रदेश वाराणसी जगह हो गया और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। विश्व का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो विश्व का पहला 6G डिवाइस जापान देश ने लॉन्च किया है। किस देश में दुनिया की पहली CNG बाइक को लॉन्च किया गया है? तो भारत में दुनिया का पहला CNG बाइक लॉन्च किया गया है। सेला सुरंग जो हाल ही में भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में नामित हुई है यह किस राज्य में है? तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में किस देश को पहला
स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में स्वीडन देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राज़ील देश में किया जाएगा। मैल्कम अदिसेसिया पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो मैल्कम अदिसेसिया पुरस्कार 2024 सुरिंदर एस को प्रदान किया गया है। थॉमस और उबेर कप 2024 किस देश ने जीता है? तो थॉमस और उबेर कप चीन देश ने जीता है। विश्व हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। भारत के पहले शहरी रोपवे का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो भारत के पहले शहरी रोपवे का निर्माण वाराणसी शहर में किया जा रहा है। दुनिया का पहला एआई राजनयिक किस देश ने नियुक्त किया है? तो दुनिया का पहला एआई राजनयिक यूक्रेन देश ने नियुक्त किया है। ऑपरेशन अमृत किस राज्य ने शुरू किया है? तो ऑपरेशन अमृत केरल राज्य ने शुरू किया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस देश बन गया है। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस पर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार महिला उद्यमियों को कितने मुद्रा योजना ऋण दिया जाता है? तो अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिया जाता है। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लिखी है? तो द विनर्स माइंडसेट्स पुस्तक शेन वाटसन ने लिखी है। हाल ही में आयोजित ऑस्कर पुरस्कार 2024 में किस देश ने पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो हाल ही में आयोजित ऑस्कर पुरस्कार 2024 में यूक्रेन देश ने पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीता है। कौन सा यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? तो माल्टा देश यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब लैंडो नॉरिस ने जीता है। कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष भारत देश को चुना गया है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति सत्यदीप गुप्ता बन गए हैं। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के मामले में किन 2 राज्यों को पहला स्थान दिया गया है? तो स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के मामले में कर्नाटक और गुजरात राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड प्रदान किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का पुरस्कार आलोक शुक्ल को दिया गया है। महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर किस राज्य में बनाया गया है? तो महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर बिहार राज्य में बनाया गया है। विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण भारत देश में किया गया है।
कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। किस खिलाड़ी को फीफा का फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? तो लियोनेल मेसी को फीफा का फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेस होगा। किस देश ने मूल्यवान खनिज कोल्टन का पहला भंडार खोजा है? तो केन्या देश ने मूल्यवान खनिज कोल्टन का पहला भंडार खोजा है। किस राज्य ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो गुजरात राज्य ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बन गई है? तो जयसिंथा कल्याण। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंथा कल्याण बन गई है। किस राज्य ने मासिक बेरोजगारी भत्ते के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य ने मासिक बेरोजगारी भत्ते के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की है। अजरख वस्त्र कला जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। भारतीय क्षेत्रों को अपने नए करेंसी नोटों पर किस देश ने दर्शाया है? तो भारतीय क्षेत्रों को अपने नए करेंसी नोटों पर नेपाल देश ने दर्शाया है। 18वीं लोकसभा के कुल कितने सीटों पर चुनाव करवाया गया था? तो 18वीं लोकसभा के कुल 443 सीटों पर चुनाव करवाया गया था। जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला बन गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में शरद कमल को चुना गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत की पहली फिल्म कौन सी है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत की पहली फिल्म इराह है। T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो T20 विश्व कप 2024 का खिताब भारत देश ने जीता है। युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण फ्रांस देश के सहयोग से किया जाएगा। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 की शुरुआत अस्ताना में की जाएगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को भारत सरकार ने कौन सा दर्जा दिया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024 किसे दिया गया है? तो रूस का सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024 नरेंद्र मोदी को दिया गया है। हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय वायुसेना ने रुद्रम 1 स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। विमंडल पुरुष एकल 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो विमंडल पुरुष एकल 2024 के विजेता कार्लोस अल्काराज बने हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चंद्रयान 3 मिशन को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
तो अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को चौथा स्थान मिला है। सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है? तो सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मोइदम बना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता है, जो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। भारत के किस राज्य ने पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य ने पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है। दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है? तो दुनिया की पहली मिस एआई का ताज केंजा लेली ने जीता है। एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन किसने लॉन्च किया है? तो एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए।